रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जगबीर गुरु जी आज एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें रीट 2017 में एक प्रश्न आया था शिक्षा मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास से संबंधित। तो ये वीडियो मैं छोटी बना रहा हूँ और आपको पसंद ज़रूर आएगी। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को ये प्रश्न ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक मकसद था कि उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसकी भाषा थोड़ी सी कठिन लगती है, अटपटी सी लगती है। तो ये मैंने समझाने के लिए सोचा कि मेरे साथियों को कुछ कभी कभी ऐसी परेशानी आती है तो मैं उनकी सहायता कर सकूं। प्रश्न ये है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। फिर बाद में जब उसकी उम्र होती है, बढ़ती है, धीरे धीरे वृद्धि करता है और विकास करता है, उसके रूप में बच्चा अपनी अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को ऊपर उठाने में करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? ये रीट 2017 में प्रश्न आया था। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। सिफेलोकार्डल प्रगति, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति और अनियंत्रित प्रगति। तो पहले अपन ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं पहले इनको समझ लेते हैं, बाद में इस पर आते हैं। इसमें हमने विकास के आयाम पढ़े थे। मैंने एक विकास के आयाम में एक वीडियो बनाई थी। उसमें ये साफ साफ क्लियर था कि विकास तय पैटर्न के अनुसार होता है। ये एक विकास का नियम है, यानी उसका जो प्रारूप है वो फिक्स होता है। विकास के अंदर अनिश्चितता नहीं होती। उसका जो पैटर्न है वो पूरे संसार में एक जैसा होता है। तो इस पैटर्न में एक तो है मस्तक अधोमुखी। मस्तक अधोमुखी, अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे सिफेलोकार्डल प्रगति। दूसरा है निकटस्थ दूरस्थ प्रगति, यानी प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति। अभी मस्तक अधोमुखी प्रगति को इन्होंने ऑप्शन में सिफेलोकार्डल प्रगति लिख दिया। मस्तक अधोमुखी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी का उच्चारण करके लिख दिया। तो इसको ये समझना ज़रूरी है कि मस्तक अधोमुखी है। ये तो समझ लो कि जब सर से पाँव की तरफ जो विकास आता है, जब उसकी वृद्धि होती है और उसके बाद में वो धीरे धीरे विकास करता है तो सर से पाँव की तरफ जाती है। यानी पहले सर हिलाता है, बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में फिर धड़ लेता है, फिर पैर हिलाता है, फिर पैर, इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है निकटस्थ दूरस्थ प्रगति, यानी पहले जो हाथ है वो काम करेगा, फिर कौनी, फिर हथेली, फिर अंगुलियां और अंगूठा। इस तरह का जो विकास है वो निकटस्थ दूरस्थ प्रगति कहलाता है। यानी केंद्र से परिधि की ओर भी बोलते हैं इसको। केंद्र से परिधि की तरफ जो विकास आता है तो वो भी है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति। तो अब दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम कि निकटस्थ दूरस्थ प्रगति को प्रोक्सीमोडिस्टल लिख दिया। अब इसको याद भी रखना चाहो तो पहला है सिफेलोकार्डल। सी से शुरू हो गया सिर, या फिर आपको सिफेलो का मीनिंग याद करना पड़ेगा। दूसरा निकटस्थ प्रगति दूरस्थ है ही। तो अब आते हैं प्रश्न में कि बच्चा पहले अपनी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है और फिर धीरे धीरे वृद्धि करके अंगुलियों को और अंगूठे को, यानी ये केंद्र से परिधि की ओर भी है और निकटस्थ से लेके फिर दूर की तरफ जाता है। यानी पहले हथेली पहले शरीर के नज़दीक है, यानी निकटस्थ, और हमारा जो धड़ है वहाँ से हथेली की तरफ जाते हैं। हथेली के बाद में अंगुली और अंगूठे की तरफ जाते हैं। तो बच्चा बाद में अंगुलियों का और अंगूठे का उपयोग बाद में करना सीखता है, पहले हथेली का उपयोग करना सीखता है। हथेली से पहले वो हाथ को हिलाना डुलाना सीखता है। तो ये केंद्र से परिधि की ओर भी है, निकटस्थ दूरस्थ भी है। तो सिफेलोकार्डल प्रगति तो सिरे से खारिज है, इसको तो आप
गलत कर सकते हो। तो कहने का मतलब ए ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति, जो केंद्र से परिधि की ओर है, निकटस्थ दूरस्थ वाला है, तो ये सही है बी का। फिर सी का है व्यापक से विशिष्ट कार्यों पर वही प्रगति, तो ये भी समझने की बात है। तो कहने का मतलब ये भी सही है, पहले विकास व्यापक होता है फिर विशिष्ट। मैंने आपको उदाहरण देके वीडियो में बताया था कि पहले गाड़ी को बच्चा सीखता है बालक, तो पूरी को देखता है, उसके बाद में उसके गियर, उसकी चाबी कहाँ लगती है, उसको गियर कैसे डलते हैं, फिर एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ये बाद में सीखता है। कहने का मतलब पहले मोटी चीज़ को देखता है, यानी व्यापक दृष्टि से देखता है, सबको समान वाला मतलब बड़े पैमाने पर देखता है। बाद में उसके विशिष्ट, उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण और भी दिया था कि पहले पेड़ का चित्र बनाता है, पेड़ को देखता है, फिर उसकी डाली, तना, फूल, उसमें परागण की प्रक्रिया बाद में देखता है, उसकी जड़ें बाद में देखता है। तो व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, ये भी सही है, विकास हो रहा है। और अनियंत्रित प्रगति, तो प्रगति हमेशा विकास हमेशा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर हमें बी और जो सी ऑप्शन है ये दोनों सही हैं। तो इस तरह से मेरे हिसाब से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह से कुछ प्रश्न मैं आपके बीच में लेके आता रहूँगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।